सर स्टेशन पे पहुंचते ही 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। हम्म। सर अचानक मतलब एयरक्राफ्ट गुजरा और वो बॉम्बिंग हुई। तो हम्म। सामने सर एक बंकर था, वो मिलिट्री बंकर था। हम्म। तो सर मतलब हम जाते थे, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मतलब सोल्जर अचानक देखा तो हम लोग हम्म। सर मतलब घुटने पे बैठ गए। फिर सचिन में सर, लेकिन एक भी सर एम्बेसी का कोई ऑफिशियल या कोई मतलब नहीं थी कि बस उन्होंने दे रखा था ये लोकेशन पे जाने के लिए। झंडा काम आया हिंदुस्तान का। हाँ सर, आया, बहुत काम आया। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। फिर वहाँ पे एक लेडी थी, एनजीओ में जो वर्क करती थी। फिर खुद मतलब बच्चों को देख के सर रोने लगी। मतलब ऐसे मतलब हालात आ रहे हैं कि बच्चे मतलब यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन यहाँ पे वो आके मतलब फंसे हुए हैं। मेट्रो में सर जब हम अंडरग्राउंड में गए, सर लोग सब रो रहे थे, मतलब बैठे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे थे सर, मतलब 6 महीने के, 1 साल के। उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है, बस बैठे हुए हैं, रो रहे जा रहे हैं, माए रो रही। अनकट के साथ इस वक्त अभिषेक हैं। अभिषेक अपने आप में एक केस स्टडी हैं। हम इनके साथ दूसरी बार बातचीत कर रहे हैं। और जब हम पहली बार इनसे जब हमने बातचीत की थी तो ये खार्किव के एक बंकर में थे। वहां से जब एडवाइजरी आई तो ये निकल के जो 3 जगहें इंडियन गवर्नमेंट ने डेडिकेट की थी उनमें से एक जगह पे गए, और फिर रशियन बॉर्डर वहां से 40 किलोमीटर दूर था। और इन लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि इन लोगों को रशिया के थ्रू निकाल लिया जाए, लेकिन इन लोगों को ऑल द वे तकरीबन 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी दूसरे देश से होते हुए भारत आना पड़ा। तो मेरे को सबसे पहले ये बताइए अभिषेक कि जो एडवाइजरी आई थी इंडियन गवर्नमेंट की खार्किव तुरंत छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? सर जिस दिन एडवाइजरी सर आई थी, वो सर लगभग उस समय वहाँ पे 1 बजे दोपहर हो रहे थे। और हम्म। फिर उस दिन ये डिसीजन इससे एक दिन पहले लिया गया था रात में, कि हम्म। हम मतलब उस दिन सुबह में रेलवे स्टेशन को जाएंगे। सर वहाँ पे शाम के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहता था। तो 6 बजे कर्फ्यू हटते ही हम सर लगभग 700-800 जितने भी बच्चे थे सीनियर्स की कंपनी फिर गाइडेंस में, हम लोग निकल लिए वहाँ स्टेशन के लिए। सर स्टेशन पे पहुंचते ही 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। अब अच्छा। सर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हाँ, हम सर लगभग 8 या 9 बजे के आसपास स्टेशन पे पहुंच गए। तीन अच्छा। ब्लास्ट हुए सर, हमें सर मतलब अफरा तफरी मच गई। 700-800 इंडियन बच्चे हम्म। सब सर पैनिक हो गए। तो जो सीनियर्स थे, जो हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर थे वगैरह, हम्म। उन्होंने फिर सब बच्चों को मतलब नीचे बंकर में ले गए। अंडरग्राउंड जो हम्म। बेसमेंट थी वहाँ की स्टेशन की, वहाँ पे सर हमें 1-2 घंटे तक वहाँ पे रखा रखा। फिर जब थोड़ा लगा कि सेफ है, नॉर्मल है, तो हम फिर स्टेशन पे मतलब प्लेटफॉर्म पे निकल लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। हम्म। वहां पे सर बहुत ज्यादा रश, बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पे तो यूक्रेनियन को पहले प्रायोरिटी दी जा रही थी, मेनली वुमेन को पहले। हम्म। उसमें भी सर ट्रेनें आ रही थी, तो भगदड़ तो उसमें भी थी चढ़ने के लिए, और सबको चढ़ने में नहीं दिया जा रहा था। वहाँ मतलब वहाँ पे लोकल लोगों को भी सबको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, तो हमारी तो फिर बात दूर की है। तो सर वहाँ पे जब हमें लगा कि इम्पॉसिबल ही अब चढ़ना, तो हम लोग फिर अंडरग्राउंड मेट्रो में जाके फिर मतलब वहीं पे बैठे हुए थे कि यहाँ ही खड़े, मतलब जा भी नहीं सकते थे वापस हॉस्टल। तब तक हम्म। एडवाइजरी आ गई इंडियन एम्बेसी की कि हम्म। आप लोग जल्दी से जल्दी खड़की छोड़ दें। और हम्म। 3 जो उन्होंने लोकेशन दी थी उसमें से एक पेसोचीन था। हम्म। तो सर वहाँ पे मतलब जो सीनियर्स थे बाकी सब थे, उन्होंने तय किया कि पेसोचीन नजदीक पड़ता है तो वहाँ चला जाए। हम्म। तो हम फिर मतलब पैदल ही चले गए। फिर हम हम्म। रेलवे स्टेशन भी मतलब हम्म। पैदल ही निकले थे। 12 किलोमीटर दूर पड़ती थी हमारी हॉस्टल से। हम्म। और पेसोचीन के लिए फिर वहां से 15 किलोमीटर पैदल ले गए। फिर 30 किलोमीटर आप लोग पैदल चले? ये सर 25 से 30 किलोमीटर मतलब हम पैदल ही चले उस खार्किव दिन। से सचिन पहुंचने के लिए तकरीबन 25-30 किलोमीटर का सफर करना पड़ा या पैदल। यस सर, यस सर। तो ये सफर सुरक्षित था? ये मतलब किस तरीके की कोई घटना हुई या बगैर किसी दिक्कत के आप लोग पहुंच गए सचिन? सर पेसोचीन से जब हम निकले वहाँ मतलब रेलवे स्टेशन पे निकले हम पेसोचीन के लिए। हम्म। तो सर मतलब हम जो एरिया से जा रहे थे वो सर कंफ्लिक्टेड एरिया थे, मतलब वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी ऐसा लग रहा था। हम्म। सर चारों तरफ मतलब दुकानें टूटी फूटी थी, गाड़ियां जली हुई थी। हम्म। और सर टैंक वैंक सब खड़े थे, और यूक्रेनियन सोल्जर्स जो थे वो सर मतलब सब पोजीशन में थे। हम्म। वहाँ पे फिर लगभग वो लग रहा था वॉर जोन है। फिर सर हम जब रास्ते में थे तो एक जगह पे हम्म। सर अचानक मतलब एयरक्राफ्ट गुजरा और वो बॉम्बिंग हुई। हम सर अच्छा। मतलब जितने बच्चे थे, 500-600 बच्चे थे सर, सब हम्म। पैनिक हो गए। मतलब बॉम्बिंग हो रही है सर, और चारों तरफ सोल्जर है, तो ऑब्वियसली फिर हम हो ही जाएंगे। फिर प्लेन से जैसे बॉम्बिंग हुई सर, तो बच्चे पैनिक हो गए, डर का हम्म। माहौल हो गया, तो हम फिर भागने लगे। तो हम्म। सामने सर एक बंकर था, वो मिलिट्री बंकर था। हम्म। तो सर मतलब हम जाते थे, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मतलब सोल्जर अचानक देखा तो हम लोग हम्म। फिर मतलब घुटने पे बैठ गए। तो हम्म। उन्होंने फिर मतलब कुछ किया नहीं, हमें सर सबको अंदर कर दिया बंकर के। हम्म। फिर सर जब मतलब बॉम्बिंग की आवाज नहीं आने लगी, जब सेफ हो गया, तो उन्होंने मतलब हम्म। हमें मूव करने के लिए कह दिया।
तो ये फिर हम लोग मतलब यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, रशियन सोल्जर्स थे? यूक्रेनियन सोल्जर थे। अच्छा, ठीक तो, है। हम्म। तो सर फिर उन्होंने हमें जब सेफ लगा तो उन्होंने हमें मूव करने के लिए कह दिया। फिर सर हम्म। वहां पे मतलब चलते चलते फिर लगभग आधे पौन घंटे के बाद सर मतलब रात हो गई थी जब हम पेफुचिन पहुंचे। रात हम्म। के मतलब एडवाइजरी आई थी लगभग 1 या 2 बजे उस टाइमिंग हो रही होगी। और हम्म। 7 बजे तो होते होते सर हम मतलब पहुंच गए वहां पे अच्छा। पेफुचिन। हम्म। पेफुचिन में सर लेकिन एक भी सर एम्बेसी का कोई ऑफिशियल या कोई मतलब नहीं थी कि बस उन्होंने दे रखा था ये लोकेशन पे जाने के लिए। तो सर वहां हम्म। पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ही मतलब इंतजाम कर रखा था एक रहने के लिए। तो सब बच्चों को हम्म। फिर वहीं पे मतलब रखा गया। अच्छा, तो ये क्या, किस सेटअप में रह रहे थे आप लोग? मतलब कौन सी क्या जगह थी? स्कूल था, मतलब कम्युनिटी हॉल था, कैसी जगह थी वो? पर वो मतलब हॉल टाइप का ही लग रहा था कुछ मतलब कह रहे थे स्कूल है कुछ हॉल है सर मतलब क्लियर नहीं था सर क्या था लेकिन सर मतलब बिल्डिंग थी? बहुत बड़ी एरिया थे। रहने का सर इंतजाम बहुत बढ़िया था बड़ी वहां पे? एरिया। ये सर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था सर बहुत सारे मतलब हॉस्टल टाइप के बने हुए थे। और सर मतलब मेस वेस भी सर बहुत बड़ा बन रखा था सब बहुत बढ़िया बना हुआ था। ठीक है, तो वहां खाने पीने का कैसा इंतजाम था? सर खाने पीने में मतलब दिक्कत तो वहां पे भी थी सर बस रहने के लिए था लेकिन खाने पीने की दिक्कत वहां भी थी। शाम ठीक में है। सर मतलब जिस दिन मैं बस से निकला सर सुबह में उसके हम्म। एक दिन पहले सर शाम में सर मिला था खाने के लिए ब्रेड और सूप था। बाकी कितने दिन रुकना पड़ा था वहां पे सचिन में? आप कितने दिन थे? सर पेसोचीन में जिस दिन हम रात को सर पहुंचे तो सर हम्म। अगले दिन से सर बसों का इंतजाम सर होने लगा था। तो उस हम्म। अगले दिन सर 2 बसें आई थी उसमें कुछ बच्चे गए। हम्म। उसके अगले दिन वाले बस में सर मैं मतलब चला गया। जैसे वहां पे पहुंचते पहुंचते सर पेसोचीन में हमारे सर जितने भी थे मतलब बिस्किट पे ये सब सर सब खत्म हो चुके थे। तो सर शाम को सर वो खाया मैंने मतलब जो उन्होंने दिया ब्रेड और सूप। बाकी सर फिर बस में बैठे बस में सर बैठने के बाद सर तो कुछ था ही नहीं पास में। हम्म। बाकी सर जब जय जय वेस्ट में मूव करते रहे हम्म। दुकानें सर थोड़ी खुली दिखी तो बस जब रुकती थी फिर तो हम जाके कुछ खरीद लेते थे। वहां हम्म। पे सर लेकिन रेट बहुत हाई था। जैसे अच्छा। आमतौर पे जैसे सर हम पहले जब नॉर्मल था कंडीशन तो हम्म। चीजें सर जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो गया तो हम्म। वहां की करेंसी के सर हम 20 ग्रेवियन में खरीदते थे। वही सर उस दिन हमने 80 ग्रेवियन 100 ग्रेवियन में सर चिप्स के पैकेट लिए। तो उधर से आप लोगों को जैसे निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई रशिया वाली साइड से? सर एम्बेसी सर कांटेक्ट हुई सर जिनकी भी हमारी भी सबकी। तो हम्म। एम्बेसी का ये कहना था सर कि मतलब वहां पे है बसें तैयार आप आ जाओ। सर हम्म। दिक्कत थी बस जाने की और सर बच्चे इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि सर कॉन्फ्लिक्ट तो सर ये इन्हीं 2 कंट्री में चल रहा है। अब सर हम्म। बच्चे चले जाए बीच में सर इन दोनों के बीच सर कब क्या हो जाए सर दिक्कत है क्योंकि इस साइड में सर ज्यादा खतरा था। वेस्ट में हम्म। सर आप मूव करते जाओ तो थोड़ा खतरा कम होते जाता है। लवीव हम्म। साइड हो गया टर्नोपिल हो गया सर उस साइड में खतरा कम है। इस साइड में तो फिर मेन तो वहीं पे अटैक हो रहे थे। ठीक है, तो जो बस का सफर है वो कितने किलोमीटर का रहा? बस से सर हम पेसुचिन से निकले सर तो 25 घंटे का सफर था लगभग 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर के आसपास। हम हम्म। सर उतरे टर्नोपिल पे बस सर टर्नोपिल पे उतरी। फिर सर हम्म। वहां पे 2 घंटे का ब्रेक था फिर वहां से फिर सबको मतलब वैन थी सर 10-12 वैन थी। तो हम्म। जितने 2 बस 3 बस के बच्चे थे सबको वैन के थ्रू ले जाया गया वहाँ रोमानिया बॉर्डर। अच्छा। और वहां पे सर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सर वहां पे एम्बेसी के ऑफिशियल थे मतलब तो हम्म। उनके गाड़ी में फिर सर हमें वहाँ शेल्टर ले जाया गया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था रोमानिया में हम्म। सेल्सिया में सर वहां पे। ठीक है, ये जो बस का सफर है वो सुरक्षित था? हाँ सर बस का सफर मेनली हमें सर मतलब वैसे एरिया से नहीं ले जाया गया जहाँ सर कॉन्फ्लिक्ट बड़ी है? बड़ी बिल्डिंग हो या मेन सिटी एरिया से विलेज हम्म। एरिया से सर हमें ले जाया गया और बीच में सर मतलब चेक पॉइंट्स थे तो वहाँ पर एक आध बार सर 2 बार चेकिंग वोकिंग के लिए सर मिलिट्री फोर्सेस आए हमारे पासपोर्ट देखा सब हम्म। चेहरा वेहरा भी मैच किया फिर सर वेरीफाई करके मतलब हमें जाने वाले। ठीक है, तो ऐसा है कि इंडियन फ्लैग वगैरह लगाने की जरूरत पड़ी बस पे, या ऐसे ही बस यस सर यस सर निकली? यस सर नहीं सर इंडियन इंडियन फ्लैग फ्लैग लगी, सर हमें लगा सर था बस पहले पे? बोल दिया गया था सर लगा देने के लिए क्योंकि सर कंपलसरी था लगाना। तो हमने अच्छा। सर मतलब गेट अब बस के शीशे हो गए गेट हो गया इसमें सर इंडियन फ्लैग चिपका रखे थे। हम्म। तो इन पे इंडियन फ्लैग लगे हुए थे? ये सर हमने सर खुद से मतलब फ्लैग तो सर मतलब कुछ थे खुद से भी कुछ कुछ बनाया कलर से हम्म। सर पेंट करके बनाया उससे सर अच्छा, चिपका के। झंडा काम आया हिंदुस्तान का? हाँ सर आया बहुत काम आया। बहुत काम आया। ठीक है, जब बहुत मतलब काम आया यूक्रेन से निकल गए उसके आगे का सफर बताइए। यूक्रेन से सर हम निकलने के बाद सर मतलब थोड़ा सर वो लगा
हल्का लगा, सर बढ़िया फील हुआ, क्योंकि सर वहाँ पे मतलब यूक्रेन में सर ऐसा माहौल था कि डर वाला माहौल था। वहाँ पे बॉर्डर पे सर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे सर, देख के सर वो अच्छा लगा, थोड़ा फील हुआ। सब एक ठीक दूसरे है। की मदद कर रहे थे, खाना वाना दे रहे थे लोग में, फिर थोड़ा वो राहत की सांस ले रहे थे सर, हम भी ले रहे थे, बाकी जो वहाँ के लोकल लोग भी थे, फिर थोड़ी तो वो थी, राहत थी कि चलो थोड़ा तो बढ़िया होगा। ठीक है, फिर वहां से इंडिया कैसे आए? वहाँ सर हमें सर एम्बेसी की जो गाड़ी थी वो भी सर मतलब ले गए हमें वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहाँ सर हमें एक दिन के लिए रखा गया, हमें सर एक टिकट दिया गया। वो टिकट के बेसिस पे सर हमारी टिकट बनी, और वो टिकट सर बनी मेरी, रात की सर फ्लाइट थी, तो रात में हमारा फिर 40 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक एयरपोर्ट पड़ता है, तो वहाँ पे फिर बस से में ले जाया गया, वहाँ से फिर टिकट वो बोर्डिंग वोर्डिंग करवा के हमें फिर भेजा गया इंडिया। ठीक है। ठीक है, तो ये जो बीच बीच में बस का सफर था उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़े? सर बस तो सर बहुत महंगी आ रही थी सर, लगभग एक बस सर सुनने में जितना आया, फिर मेरे को कंफर्म नहीं पता लगता सर, लेकिन जितने सुनने में आया फिर 50,000 60,000 डॉलर की एक बस पड़ रही थी। और बच्चे के पास अगर जितने पैसे भी हो रहे थे सब सर वो उतना दे रहे थे, तो मैं खुद तो सर जैसे 200 मैं डॉलर एक दे चीज के ये आया हूँ। समझना चाह रहा हूँ कि कैश आप लोगों ने पहले से निकाल के रखा था या डिजिटल पेमेंट कर रहे थे? ये जो पेमेंट कैसे कर रहे थे आप लोग? सर जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, तो सर वहाँ पे पेमेंट सर डॉलर में ही होती है, तो हम्म। सर मोस्टली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कुछ डॉलर लेके जाते हैं, क्योंकि वो इमिग्रेशन पे चेकिंग होती है हम्म। स्टार्टिंग में। तो हम्म। सर यहाँ पे तो कुछ जमा हम कर देते हैं, बाकी हम्म। सर कुछ हम बचा के रखते हैं। यहाँ पे सर हम्म। वो एक करेंसी एक्सचेंज का भी ऑप्शन रहता है कि आप डॉलर में हम्म। चेंज करवा के वो आप लोकल करेंसी ले लो। तो हम्म। कुछ डॉलर सर बहुत बचे बचे हुए थे सर, तो वही हमने यूज किया। ठीक है, विच मीन्स कि मतलब आप लोगों के पास जो पैसे बचे थे आप लोगों ने वही इस्तेमाल किया। यस सर, यस सर, ऐसी यस सर, नौबत आई वही कि पैसे सेविंग। निकालने की जरूरत पड़ी हो? सर पैसे अगर निकालने की नौबत सर आ भी रही होगी सर, तो वहाँ पे काम करने रहे थे एटीएम, तो सर वो भी बेकार था, कोई यूज ही नहीं और था। डिजिटल पेमेंट? ऑनलाइन सर उधर नहीं हो रहा था सर डिजिटल, बट वेस्टर्न साइड में सर हो रहे थे, बाकी अच्छा। उधर ईस्टर्न साइड में सर तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर जब आप लोगों ने फ्लाइट पकड़ ली उसके बाद? फ्लाइट पकड़ने के बाद सर हमें सर मतलब फ्लाइट में सर थोड़ी वो बढ़िया लगा सर, वहाँ पे खाने पीने का सब इंतजाम था सर, वहाँ पे शेल्टर में भी सर इंतजाम थे खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे सर बढ़िया लगा। बच्चे सर मतलब खुश थे शेल्टर में आने के बाद, चलो वहां से खतरे से तो बाहर आ गए, खेल वेल भी रहे थे फिर सब बच्चे वहां पे सर। मतलब एक मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, फिर वहां पे एक लेडी थी एनजीओ में जो वर्क करती थी, फिर खुद मतलब बच्चों को देख के सर रोने लगे। मतलब ऐसे मतलब हालात आ रहे हैं कि बच्चे मतलब यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन यहाँ पे वो आके मतलब फंसे हुए हैं। वो फिर बात कर रही थी वो फिर, मतलब अपनी वो फैमिली की भी बता रही थी कि मेरा भी बेटा है, वो खुद डॉक्टर है, बट आप लोग को मतलब ऐसे वो सिचुएशन में गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, फिर दिल्ली में कहाँ लैंड हुए? दिल्ली में सर आईजीआई एयरपोर्ट पे सर हमारी लैंडिंग हुई, और फिर सर उसके बाद पटना की सर टिकट बनी मेरी 5 बजे ठीक है। शाम की। मैं कह रहा हूँ आपके घर वालों ने जो वीडियो भेजी है व्हाट्सएप पे, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल गुलदस्ता और तमाम यस चीज लेके पहुंचे थे आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने। यस सर, एयरपोर्ट पे उतरते सर मैं मतलब देखा सर, तुम्हें थोड़ा वो था, मतलब घर वाले भी थे सर और गांव वाले सर, लगभग सभी लोग थे वहां पे सर मौजूद थे, गुलदस्ता गुलदस्ता सर सब मतलब फूल वूल लेके खड़े थे सर स्वागत करने के लिए। तो सर चलिए, तो बढ़िया घर लगा, मतलब पहुंच देख गया? के खुशी हुई सर। हाँ सर पहुंच गया, थैंक यू सर आपको भी बहुत। अच्छा, ये चीज बताइए कि यूनिवर्सिटी वाली साइड से कोई बातचीत हो पा रही है कि डिग्री का क्या होगा? कितने पैसे खर्च हो गए पहले साल में? सर यूनिवर्सिटी फीस तो सर $4,800 थी, और बाकी सर मेस और हॉस्टल का सर वो अलग था, लगभग सर $9,000 10,000 फिर टोटल वो पैकेज था फर्स्ट ईयर का। इंडियन करेंसी में सर कितना हुआ है खर्चा पहले साल में? सर पहले अप्रोक्स सर 8 to 9 लाख। 8 से 9 लाख रुपए लग गए? यस सर यस। तो कोई बात हो पाई है एम्बेसी से, यूनिवर्सिटी से, कि अब डिग्री का क्या हो? सर अभी तो कुछ कंफर्म सर इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, बस ये एक मिली थी सर कि अभी हॉलीडे मतलब कर दिया गया है, मतलब छुट्टी ही है। बाकी सर उसके बाद अगर अपडेट देंगे सर तो कुछ देंगे, अभी कुछ काफी अपडेट वैसे आया एडवेंचरस हॉलीडे हो गया नहीं? सर बहुत ज्यादा। ज्यादा हो गया। बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, लेकिन मतलब जो युद्ध की त्रासदी है वो नजर आई होगी क्योंकि सफर इतना लंबा रहा है। सर हम जैसे बंकर में थे सर तो हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, बाकी सर लेकिन जो देखा उस दिन सर बहुत दुख भी हुआ, डर भी लगा कि मतलब किस हालात से यहाँ पे मतलब लोग गुजर रहे हैं। ठीक है। बहुत ही सर मतलब भयंकर वाला वो हादसा था। लोग सर मतलब मेट्रो में सर जब हम अंडरग्राउंड में गए सर, लोग सब रो रहे थे, मतलब बैठे हुए थे,
छोटे छोटे बच्चे थे सर, मतलब 6 महीने के, 1 साल के, उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है, बस बैठे हुए हैं, रो रहे जा रहे हैं, माए रो रही। बहुत मतलब दुख होता है। ठीक है, इन सब में सरकार का रोल कैसा रहा? क्योंकि मतलब वेस्ट वाले तो मतलब वेस्ट में जो स्टूडेंट्स थे उनसे मेरी बात हुई तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर लगा उनको, रीजन बिंग कि उधर उतनी समस्या थी नहीं। लेकिन आप खरकीव से मतलब 1200 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर फिर 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर अगर चल गए हैं, तो आप बता पाएंगे गवर्नमेंट की या एम्बेसी की कैसे भूमिका रही? सर वेस्टर्न सर, सरकार का सर रोल सर वेस्टर्न के बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सर बहुत बढ़िया था, मतलब सही था सर। लेकिन दिक्कत ये थी सर कि इवैक्यूएशन, मतलब सर आप अगर हमें जो खतरे वाले एरिया है सर उससे आप बाहर निकाल देते हैं सर, काफी बढ़िया होता है। जैसे सुमी में सर अभी बच्चे फंसे हुए हैं सर, उनसे सर अभी भी गुजारिश होगी उनको निकाल दिया जाए सर, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने बस से सर, मतलब अपने बलबूते सर आ जाए बाहर। हमें सर पता है कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। एम्बेसी सर मतलब कुछ सर हेल्प कर नहीं रही है सर वहाँ पे। वेस्टर्न साइड में सर ठीक है, माहौल ठीक है, तो बच्चे उनको उनको हेल्प किया जा सकता है, बट सर मेन डेंजर में सर ईस्टर्न साइड के बच्चे थे, हम थे सर सुमी वाले बच्चे हैं, उनको सर खास तौर पे कुछ सर ऐसा इंतजाम किया जाए, उनको सर मतलब वहां से डायरेक्ट निकाला जाए। अब क्या, वो जैसे बच्चे मैं सर ये बहुत समझना चाहता हूँ, एक सेकंड में इंटरप्ट करके पूछ रहा हूँ, दो चीजें हैं। एक, कि आप लोगों के साथ बाकी देशों के भी बच्चे होंगे, तो उनकी सरकार उनके लिए ऐसा क्या कर रही है जो शायद भारत सरकार नहीं कर पा रही है? सर जैसे हम सर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सर, तो वहाँ पे सर नाइजीरिया के बच्चे थे, तुर्की के बच्चे थे, तो सर उनका सर मतलब कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है सर मेरे पास, मतलब वहाँ पे बच्चे फंसे हुए थे उनके भी, बट सर इंडियन के सर बहुत ज्यादा वहाँ पे वो है नंबर से। अच्छा। अब सर वहाँ पे कितने बच्चे फंसे सर वो सर आइडिया कुछ खास नहीं है, बट इंडियन का सर बहुत नंबर में सर ग्रेट नंबर में फंसे हुए थे। तो अब तो खड़की में सर लगभग 100 बच्चे लगभग निकल रहे हैं, जहाँ तक सर इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को, जो मतलब हमारे जो प्रोटेक्टर थे करण सिंह संधू सर, उनके थ्रू सर मतलब बारी बारी उन्होंने सबको निकाल दिया खड़की में जो भी पेशोजी में। मेरे को एक चीज ये भी बताइए कि जैसे आपको क्या लगता है ग्राउंड पे क्या कर सकती है सरकार, क्योंकि आप ईस्ट वाली साइड से बिल्कुल रशियन बॉर्डर से होते हुए निकले, तो क्या लगता है सरकार ऐसा क्या कर सकती थी जो कि मतलब नहीं कर पाई, या अभी क्या कर सकती है, किस तरीके की मदद भेज सकती है जमीन पे? सर अगर सरकार सर मतलब दोनों तरफ से सर बातचीत करके सर कुछ ऐसा सर इंतजाम करे कि सर वो खुद से मतलब खुद का कुछ बंदोबस्त करके उन बच्चों को सर वहां से निकाला जाएगा, कि सर बसों का इंतजाम कर दे, दोनों से बातचीत करके एक सेफ पैसेज देकर सर उनको या तो इस साइड से या वेस्ट साइड जहाँ से पॉसिबल हो, या सर उनको एयरलिफ्ट करा के जैसे सर उनको निकाल दिया जाए। क्योंकि सर बॉम्बिंग सर वो हो रही है, वो सर जाने पे खतरा तो है, वेस्ट साइड पे अगर जाएंगे वो खुद से तो। चलिए ठीक है, अच्छी चीज ये है कि बड़ी तेजी से मतलब इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, है ना? और आप भी घर पहुंच गए, तो हम तो मतलब यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय फंसे हो वो वापस आ जाए, और जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध रुक जाए, ताकि वहां के भी जो लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनको इतनी बड़ी त्रासदी से मत गुजरना पड़े। अभी 3-4 दिन पहले का नंबर 1 मिलियन का था, कि हफ्ते दिन में ही 1 मिलियन लोग विस्थापित हो गए, है ना? तो इसमें पहली बात तो ये हो कि युद्ध रुके और जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे इंडियंस वापस आ जाए, आप अपना फैमिली टाइम एंजॉय करिए, आप वापस लौटे हैं। फॉलो अप में हम इस पे बातचीत करेंगे कि आप लोगों के डिग्री का जो है वो क्या होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने हम लोगों को अनकट सर, आपको बहुत बड़ा थैंक यू सर।